नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत अहम होने जा रहा है। अपनी नौइयत का ये मुनफरिद पॉडकास्ट होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब और इनसे हम एक मुनफरिद किस्म का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंशाअल्लाह आज ये जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि जो एक मर्ज़ है आईबीएस और बवासीर जिसको कहा जाता है, उसका आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और नुकसान भी उसकी वजह से बहुत हो रहा है। माशरे के अंदर ये काफ़ी तबाहकुन मर्ज़ है, तो उसके हवाले से हम ये आगाही या शऊर फैलाने की कोशिश करेंगे कि ये मर्ज़ कैसा है और इसके असबाब, तदाबीर और इलाज और तशख़ीस और ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इसके ज़िक्र करेंगे हम। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का तारुफ़ इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह। हमदर्द यूनिवर्सिटी में कराची में एक अरसे तक ये अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे और बहुत इल्मी काम है इनका मेडिकल फ़ील्ड के अंदर और इन्होंने बहुत तहकीक भी की है। इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर भी माशाल्लाह शाया हो चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची से लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी ये फ़राइज़ अपने सरअंजाम दे रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब हम सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, बल्कि हम आप इनके पास हाज़िर हुए थे, टाइम लिया था तो माशाल्लाह इन्होंने हमें टाइम दे दिया। अब इनसे हम सवालात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना जो है आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका वो तारुफ़ करवा दें। आपकी जो स्पेशलिटी है, आपने कहाँ से कैसे तालीम हासिल की, वो आपकी जो डिग्रियां हैं और कहाँ पढ़ाया, अब क्या कर रहे हैं, ज़रा ये थोड़ा सा नाज़रीन के सामने आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद चिश्ती है। मैं एक नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने बीएमएस इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से किया 2010 में। इसके बाद मैंने एमफिल किया इन ईस्टर्न मेडिसिन में और 2021 में मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की इन ईस्टर्न मेडिसिन फील्ड में। माशाल्लाह। ईस्टर्न मेडिसिन तिब्ब यूनानी। इससे पहले मैं 2012 से 2017 में शिफाउल मुल्क मेमोरियल हॉस्पिटल हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची में एज ए मेडिकल ऑफिसर सरअंजाम दे चुका हूँ और उसके बाद जो है ना मैंने एज ए लेक्चरर हमदर्द यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन में ज्वाइनिंग दी और 2020 तक। उसके बाद एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन में और करंटली मैं डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब हम सवालात का आगाज़ करते हैं। जो आज का हमारा मौजू है कि बवासीर और आईबीएस, इसमें जो बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है, ये दोनों बीमारियां एक जैसी हैं या इनके अंदर कोई फ़र्क है, ये ज़रा हमें बता दें नाज़रीन को। ये बवासीर और आईबीएस ये दो डिफरेंट डिजीज़ हैं, ठीक है। आईबीएस इसको कहते हैं हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, ठीक है। जबकि बवासीर जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, ये एक मगध की बीमारी है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है एनस, उसके ऊपर जो है ना इंटरनल या एक्सटर्नल जो है ना दाने से बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं। तो ये जो है ना एक डिफरेंस है इसके अंदर। जबकि आईबीएस में जो है ना मेन डिफरेंस ये है कि उस जो हमारी बड़ी आंत है उसका ये प्रॉब्लम है आईबीएस। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आम मरीज़ जो होता है, आम बंदा, वो कैसे पहचान सकता है कि उसे बवासीर है या आईबीएस है? इन दोनों की कोई अलामात होंगी, कोई बुनियादी सा फ़र्क भी होगा, ज़ाहिर बात है, वो ज़रा आप बता दें। जी, बवासीर में जो है ना मरीज़ को जो हमारा जो एनस है यानी कि जो पखाने की जगह है उसमें जो है ना ख़ारिश होगी, जलन होगी और सवेर दर्द होगा और बाज़ औक़ात जो हम मस्से होते हैं, हमारी जो इंटरनल वेन्स है वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो मरीज़ जब ये मस्से बाहर आए, इरिटेशन हो, ख़ारिश हो, तो समझ जाए कि उसको बवासीर है। जबकि आईबीएस में अंदर जो है ना सिम्टम्स ये अपीयर होती हैं कि ब्लॉटिंग होती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाता है, कभी डायरिया यानी कि असाल मोशन वगैरह हो जाते हैं और इसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की सिम्टम्स अपीयर होती हैं और कभी म्यूकस टाइप भी आता है इसके अंदर आईबीएस के अंदर। अच्छा, इसके वजूहात क्या हैं डॉक्टर साहब, इस बीमारी की जो है बवासीर और आईबीएस, इसके मतलब किस वजह से ये शुरू हो जाती है, इसके असबाब वगैरह? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आईबीएस है हमारा, जो आईबीएस की जो एग्जैक्ट कॉज है वो है अननोन।
बेसिकली जो हमारा लाइफस्टाइल उसकी वजह से जो है ना जो फास्ट फूड हम खा रहे होते हैं ख़ास तौर पे, और उसके अलावा जो हमारा जो जो खाने का टाइम है वो जो सुबह का नाश्ता हम 10 बजे कर रहे होते हैं, दोपहर का खाना हम 4 बजे खा रहे होते हैं, और रात का खाना जो तकरीबन 10 बजे के करीब खा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा एक फैक्टर है स्ट्रेस। आपको मैं ऐसे सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊँ कि जैसे हमारी डेली रूटीन में हम डिफरेंट लोगों को मिलते हैं, तो उसमें जो है ना हमें क्या हैप्पीनेस फील होती है। मीनवाइल के एक ऐसा बंदा भी आ जाता है कि जिससे आपको इरिटेशन फील होती है, तो उससे क्या हो जाता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेम इसी तरह हमारा जो वो आंतों का सिस्टम है, ठीक है। हमारे आंतों के अंदर हमने कोई ऐसी ग़िज़ा खा ली, फास्ट फूड खा लिया, बर्गर खा लिया कोई, तो उससे क्या होता है गट ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस आपने ज़्यादा ले लिया तब भी ये उसकी वजह से हो सकती है। जबकि जो बवासीर ये ज़्यादा ज़ोर लगाने से और कब्ज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से, सुस्ती जो है ना एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, सुस्त से रहते हैं, और उसकी वजह से जो है ना ये बवासीर होती है। और प्रेगनेंसी में भी जो है ना बवासीर हो सकती है। अच्छा जी, प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि जो अच्छा ये सर डॉक्टर साहब दोनों बीमारियों की कोई अलामात यानी ऐसी जिसके ऊपर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, बंदा ये महसूस कर ले कि अब ये मुझे बीमारी लग चुकी है, कैसे पहचान सकता है? और दूसरी ये कि इसके अंदर जो दुरुस्त तशख़ीस है उसके लिए कौन कौन से टेस्ट या तिबी मुआयने करवाने चाहिए कि बंदे को तहकीक करनी हो कि आया मुझे ये मर्ज़ है या नहीं है, ताकि वो एक बंदा उसका इलाज शुरू कर सके। तो उसके लिए टेस्ट वगैरह और इसकी अलामात। देखिए सबसे पहले हम अलामात की बात करें तो बवासीर के अंदर आपको जो है ना ख़ारिश होगी और ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए। अगर आपको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए तो आप फ़ौरन जो है ना मुस्तनिद मुआलिज से रजू करें। जबकि इसके अंदर IBS के अंदर आपको ब्लॉटिंग होगी, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और म्यूकस टाइप का आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ नाज़िया वोमिटिंग की सिचुएशन होती है, तो और गैस सब यानी कि मैदा आपका भरा भरा रहता है। तो ये अगर अलामात आपके अंदर अगर कोई पेशेंट या कोई मरीज़ फील कर रहा है तो वो फौरी मुस्तनिद मुआलिज से रुजू करे। जहाँ तक बात है इनके टेस्टों की, तो IBS बेसिकली जो है ना सिम्टोमेटिक जो पेशेंट हिस्ट्री जो आके बता रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि पेशेंट्स को बार बार जो है ना वो जो है ना हाजत फील होती है, और यकदम से जो है उसको कज़ाए हाजत होगी, और उसके बाद जो है ना वो पेट में दर्द होगा, और उसके बाद कज़ाए हाजत के बाद वो जो है ना रिलैक्स फील करेगा, ठीक है। तो टेस्ट की बात करें तो इसमें हम जो है ना ब्लड टेस्ट, डिफरेंट स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन को रूल आउट करवाने के लिए, और उसके अलावा ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं टू रूल उसमें भी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। इसके अलावा सिग्माइडोस्कोपी करवा सकते हैं। जबकि हेमोरॉइड्स या बवासीर के अंदर हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करवाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, सिग्माइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी आदत हैं इंसान की, कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां हमलावर हो जाती हैं और इनकी शिद्दत के अंदर इजाफ़ा हो जाता है, और कौन सी ऐसी मामूलात हैं ज़िंदगी के जिनके अंदर हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है इनसे बचने के लिए? देखिए सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है इस वक्त जो है ना वो बिगड़ चुका है, ठीक है। हम जो है ना अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दें, सादा ग़िज़ा खाएं, फ़ाइबर वाली ग़िज़ा खाएं, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा फ़ाइबर्स हों, फल खाएं, सब्ज़ियां खाएं, और उसके अलावा जो है ना अपने एक्सरसाइज करें, और ताकि जो है ना हम इस तरह की बीमारियों से बच सकें। तो आपने जैसे अभी खुराक की बात की, तो खुराक के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ा किरदार अदा कर सकती है? उसमें किन चीज़ों से परहेज़ किस चीज़ से? IBS के अंदर आपने फास्ट फूड से बचना है, जिस तरह ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से जो है ना आपने बचना है, और गोश्त, अपना फल और दालें, सब्जियां ये इस्तेमाल करने हैं। बवासीर के अंदर भी फाइबर्स, पानी ज़्यादा पिएँ, कब्ज़ नहीं होने दें आपको जो है ना। तो और उसके अलावा वंस इन अ वीक बादाम रोगन दूध में मिला के पी लें, तो उससे भी आपको जो है ना ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो बीमारियां हैं IBS और बवासीर, ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं? सवेर नहीं है। इन केस अगर ब्लीडिंग बवासीर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो और वो ब्लीडिंग नहीं रुक रही हो,
तो अगर फिर आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए, यहाँ तक कि वो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, तो उससे अगर पेशेंट को ब्लड मिल गया, ठीक है, अगर ब्लड किसी ने डोनेट कर दिया तो वो जो है ना मैच कर गया, और तब तो वो है। अदरवाइज़ जो है ना पेशेंट जो है ना बिल्कुल ही अगर ब्लड लॉस हो गया तो फिर अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अच्छा, जैसा कि आपकी माशाल्लाह जो स्पेशलिटी है वो भी नेचुरल मेडिसन और तिब्ब नबवी, तिब्ब यूनानी और जो ईस्टर्न मेडिसन है उसके अंदर आपकी स्पेशलिटी भी है, आपने पीएचडी भी उसी में की है मेरा ख्याल है। और उसमें आप ये बताइए कि नेचुरल मेडिसन जो है यानी तिब्ब नबवी हम कह लें उसको, हर्बल तरीका भी कह सकते हैं, वो इसमें ज़्यादा मौसर इलाज है इस चीज़ का, या इसमें दूसरा एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए? जहाँ तक इलाज की बात है कि जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको वक्ती तौर पे तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जो है ना आपके उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो उसके बाद जो है ना वो आ जाते हैं। जबकि जो हर्बल तरीका इलाज है इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम मिलते हैं, और ये एक कुदरती तरीका इलाज है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो है ना चला आ रहा है। अच्छा, इसमें आम तौर पर घरेलू सतह में मरीज़ जो है उसको किन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए ताकि बीमारी को काबू में रखा जा सके? अपनी सेहत का ख्याल करें और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें और सादा ग़िज़ा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, नींद पूरी करें। ये जो है ना इन चीज़ों से मतलब ये चीज़ें करेंगे तो दोनों बीमारों से जो है ना हम बच सकते हैं। अच्छा, इसमें इलाज अगर कोई करवाना चाहे इस मर्ज़ का, तो उसमें आम तौर पर कितना वक्त दरकार होता है, और ये बीमारियां मुकम्मल तौर पर भी ठीक हो जाती हैं या इनके असरात कम हो सकते हैं, या मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म भी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बवासीर का जो दौरानिया है हमारी तिब्ब यूनानी में वो मिनिमम 1 मंथ का है, ठीक है, और जबकि IBS 1 से 1.5 मंथ्स में जो है ना ये ट्रीट हो जाता है। आप इसमें हमारी डिफरेंस हर्बल मेडिसिन आती हैं, सिंगल मेडिकेशन भी हैं यानी कि सिंगल अद्विया, और उसके अलावा कंपाउंड मेडिकेशन भी हैं जो है ना इसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये ज़हनी दबाव, टेंशन, स्ट्रेस, बेचैनी, ये तो इसकी वजह से भी इस बीमारी पर असर पड़ता है या क्या मतलब? जी इसमें जो है ना स्ट्रेस जो है ना IBS में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। अच्छा जी, स्ट्रेस जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि हमारी जो है ना डेली रूटीन में सिंपल एक एग्जांपल है कि आपको कोई भी स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, परेशानी है, आपको खाने का दिल नहीं करता, तो आपका मिजाज जो है ना चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, गट ब्रेन फंक्शन जो है ना, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गट माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इंसान के अंदर जो है ना बैक्टीरिया रखे हुए हैं, ठीक है। वो जब उनको जो एनवायरनमेंट है वो नामुनासिब मिलता है तो वो अटैक कर देते हैं और उसकी जो है ना जो मोटिलिटी है, गट मोटिलिटी, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे जो है ना ये बीमारियां मज़ीद बढ़ती हैं। अच्छा, इसमें माशाल्लाह आपने बहुत सारे हमारे अहम सवालात थे, आपने आगाह किया। उम्मीद है कि नाज़रीन इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। आप कोई आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे सेहत के हवाले से नौजवान नस्ल को, पाकिस्तानी अवाम को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में मेरा ये पैगाम है कि हम सेहत है तो जहान है, सेहत नहीं है तो बीमारियाँ हैं, ठीक है। हमें जो है ना कुदरती तरीका इलाज की तरफ आना चाहिए, नेचुरल मेडिसिन सिस्टम की तरफ से, क्योंकि ये जो है ना सदियों पहले से तरीका इलाज आ रहा है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। और उसके अलावा आप सादा ग़िज़ा खाएं और नींद पूरी करें, वर्जिश करें और पॉजिटिविटी जो है ना स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि जो तमाम बीमारियों के अंदर रोल अदा करती है, जी उसको बढ़ाती है। खुश रहना चाहिए। जी बिल्कुल, खुश रहें। पाकिस्तानी अवाम कैसे खुश रह सकती है, आप ये भी बता दें हमें। अच्छा, खैर जनाब, आपने माशाल्लाह डॉक्टर साहब का ये सुने, बहुत अच्छे उन्होंने रहनुमाई की, गाइड किया। डॉक्टर साहब ने PhD की है नेचुरल और ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर माशाल्लाह, और अब इनको पाकिस्तान के एक ऑनलाइन बहुत बड़े मेडिकल प्लेटफार्म के ऊपर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है।
ola.co के ऊपर, और माशाल्लाह उसके ऊपर इनकी प्रोफाइल भी है। और ऑनलाइन भी अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहे, अपनी तशख़ीस करवाना चाहे, तजवीज़ करवाना चाहे, तो डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे होंगे, डॉक्टर साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखकर इनसे रब्ता करेंगे तो आपको खुसूसी डिस्काउंट भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इस हवाले से, ये ऐसे डॉक्टर हैं कि जो सिर्फ थ्योरी वाले डॉक्टर नहीं है या सिर्फ प्रैक्टिकली वाले डॉक्टर नहीं है। ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ा भी रहे, थ्योरी को भी जो है वो नौजवान तलबा को पढ़ा रहे हैं, और थ्योरी के साथ साथ ये अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली भी माशाल्लाह ये एक्टिव हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जब आपका 14 ईयर एक्सपीरियंस, हाँ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, 14 साल एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलता है तो वो कैसे माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस होगा, और शानदार इनका कैरियर है। तो आपसे गुजारिश करूँगा, यही मेरी अर्ज़ है कि आप ऑनलाइन भी इनसे चेकअप करवा सकते हैं, और ये इंशाल्लाह आपको बेहतरीन, सस्ता और मयारी इलाज आपका करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम।